कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। तो बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह के बीच तेजस्वी यादव के सामने ही जुबानी जंग हुई। सुधाकर सिंह के बर्ताव पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हम समस्या जानना चाहते थे और वो उठकर चले गए। तो बड़ी खबर, हमें इस तरह के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधा सीएम नीतीश से टकराए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। तेजस्वी यादव के सामने सीएम और सुधाकर सिंह में जुबानी जंग हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि हम उनसे बातचीत कर उनकी समस्या को जानना चाहते थे और वो उठकर चले गए। उन्होंने समस्या को नहीं बताया। तो ये भी कहा है कि इस तरह के बयानों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसे जो कहना है कहता रहे, हमें जो करना है हम करते हैं, जनता देखती है। नहीं, वो उसका एक स्टेटमेंट आया था, तो जो स्टेटमेंट आया तो हमने वही पूछा कि हुआ क्या है, और जैसे ही जो देखा था हमने अधिकारियों को कह दिया कि इसको देख लीजिए, अगर मंत्री हैं और उसके आदमी दिमाग में ये सब बात हुई तो उस डिपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। हम जानना चाह रहे थे, लेकिन अब जानना चाह रहे थे उसको बोलने के बजाय चल दिया, बहुत समझाया गया सारे लोग। तो इस्तीफा देने के लिए नहीं, आप पूछ लीजिए इनसे, डिप्टी सीएम साहब से पूछ लीजिए, सारी बात आपको बता कल हमने देख लीजिए कि अगर कोई ये बात बोल रहा है, आप डिप्टी सीएम साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि हम तो मौका दिए कि भाई क्या कोई मामला है तो बताइए, और कोई बाहर कुछ बोल रहा है तो वही लोग देख करके बता देंगे, पूछ करके आपको। हमने तो पूछा ही कि जरा बताइए। हम इस सब पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या बोल रहा है हम तो कल जानना ही चाहते थे कि क्या हुआ है, तो वो बोला ही नहीं। और अब सबसे पूछ तो लीजिए, जो भी बेचारे एमपी कहते हैं, सॉरी मैंने मंत्री है, सारे मंत्री से आपको पता चल जाएगा और आप पूछ लीजिए। तो चलिए, ये तो स्थिति फिलहाल चल रही है बिहार की। एक तरफ मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, इशारों पर उन पर तंज कस रहे हैं, इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, और जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो वो मुख्यमंत्री के सामने ही उठकर चले जाते हैं। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि फिलहाल महागठबंधन की सरकार में भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए, इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक, डीटी विभाग के संपादक राजेश कुमार फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी और एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उनके इस बयान से साफ साबित हो गया है कि महागठबंधन की सरकार में भी सब कुछ ठीक तो नहीं है। बिल्कुल शर्मिला, देखा जाए तो 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और अब तक एक नहीं कई कैबिनेट की बैठक उन्होंने की है। अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चलती रही है, लेकिन ये पहला वाकया है कि जब मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक कर रहे हों और उस दौरान मंत्री, कोई भी मंत्री जो है उनके तो सवाल पूछने पर उठकर चला जाता हो, ये पहला वाकया है। सुधाकर सिंह ने जिस तरह से सवाल उठाए थे, उसी सवाल का जवाब वो जानना चाह रहे थे मंत्री से कि आखिर ये मामला क्या है, क्या हुआ था। और इसी को देखते हुए सुधाकर सिंह अपनी बात उन्होंने रखी है, उसके बाद फिर वो कैबिनेट से चले गए हैं। प्रश्न ये है कि नीतीश कुमार को ये सोचने का वक्त है कि आखिर उनके ही मंत्रिमंडल का कोई मंत्री अगर इस तरह का सवाल उठा रहा है तो बात तो कुछ होगी। कृषि मंत्रालय में अगर इस तरह से मंत्री खुद कह रहा है कि हमारे तमाम अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं, तो अगर मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है तो मामला गंभीर है। लेकिन उस कैबिनेट बैठक के दौरान जिस तरह से बातें हुई और सब लोगों ने देखा, उन्होंने आज मुख्यमंत्री ने कहा भी कि तेजस्वी यादव खुद मौजूद थे, आप लोग पूछ सकते हैं उन लोगों से। प्रश्न ये नहीं है कि पूछ सकते या नहीं पूछ सकते, सवाल ये है कि सुधाकर सिंह ने जो सवाल उठाए हैं कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे है कृषि मंत्रालय में, सवाल उस पर होनी चाहिए। लेकिन अब ये पूरा मामला जो है घुमा दिया गया है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि सुधाकर सिंह ने सही तरीके से पेश नहीं आए, सिर्फ सवाल नीतीश कुमार ने पूछा और उठकर चले गए।
सवाल ये नहीं था। सुधाकर सिंह ने जो सवाल किया है वो सवाल आज की तारीख में जायज है और वो सवाल आज भी है। लेकिन इसके साथ एक प्रश्न और भी उठता है कि क्या सुधाकर सिंह ये सवाल इस तरह की बातें कर सकते हैं क्या? कहीं उनके पीछे कोई है तो नहीं? ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आज की तारीख में बिहार में एक ऐसी शख्सियत है नीतीश कुमार, जो एक तरफ लालू प्रसाद और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं को, या यूं कह लें कि खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे लोगों को नचाते रहे हैं। 17 साल से बीजेपी और आरजेडी उनके आगे पीछे घूम रही है और दोनों इंतजार करते रहती है कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाएं। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सुधाकर सिंह ने अगर ये ऐसी बात कह रहे हैं तो उनके पीछे कौन है। आप याद कीजिए, सुधाकर सिंह जैसे ही कैबिनेट से उठकर जाते हैं और उसके बाद वो सीधे लालू प्रसाद से मिलते हैं और लालू प्रसाद से मिलकर फिर वापस आते हैं। और आज जो उनका बयान आया है कि हम अभी कृषि मंत्रालय में खूंटा ठोक कर काम करेंगे, एक सवाल। दूसरा सवाल ये भी जरा गौर कीजिए, कल की घटना के बाद कल रात में ही मुख्यमंत्री आवास पर पवन वर्मा मिलते हैं, उसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर से भी मुलाकात होती है। तो कहा यह जाए कि चेक एंड बैलेंस की कोशिश लगातार की जा रही है और दोनों तरफ से पावर गेम चल रहा है। एक तरफ आरजेडी सुधाकर सिंह जैसे कद्दावर लीडर के द्वारा नीतीश कुमार को औकात बताने की भी कोशिश कर रही है, आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी ये इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ही नहीं, विकल्प अभी भी हमारे पास खुले हुए हैं। तो कुल मिला के ये स्थिति है कि अभी एक सिलसिला लगातार चलता रहेगा। लेकिन जो भी बात है, नीतीश कुमार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि अगर कोई मंत्री कह रहा है कि भ्रष्टाचार है और आम आवाम भी इस बात को देख रही है और समझ रही है और महसूस कर रही है, तो इसे समझने की जरूरत है। बिल्कुल इसे समझने और सोचने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कब सोचेंगे ये तो अब वक्त ही बताएगा और खुद नीतीश कुमार ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश। तो नीतीश कुमार फिलहाल मुश्किल में भी हैं और महागठबंधन की सरकार में भी फिलहाल कुछ सही नजर नहीं आ रहा है। मंत्री सुधाकर सिंह के बयान के बाद से लगातार सियासत बिहार में चरम पर है। चलिए और इसी के साथ बड़ी खबरों के सफर में हमें दे इजाजत और आप देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।